सुप्रभात। कक्षा 10वीं का विषय हिंदी और कवि है तुलसीदास जी। लाख लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पद तीसरा है, इसकी शुरुआत की जा रही है। 2 पद है आपको पहले करवाए थे, आपने शायद वो कॉपी के अंदर अपने उतार लिए होंगे। अब आपका तीसरा जो पद है वो शुरू रहा है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। बिहसी हंस करके लक्ष्मण कहने लगे मृदुवाणी, अपनी मधुर वाणी के अंदर। लक्ष्मण हंस करके अपने मधुर वाणी के अंदर कहने लगे, अहो मुनीषु, अरे मुनि, महाभट, सूरवीर, मान्यवीर। अरे मान्य वे महावीर, सूरवीर, पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू। बार बार तू मेरे को कुठारू फरसा दिखा रहा है। चहत उड़ावन, चाहता है उड़ाना, फूकी पहाड़ू, फूक मार करके पहाड़ को। क्या तू फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहता है? इम्बा कुंबड़िया को हुनाऊ, कुंबड़बतिया छुई मुई। ये कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। ते तर्जनी देखी मर जावी, जो तेरी उंगली का संकेत देख करके ही मर जाएंगे। तर्जनी अंगूठी के साथ वाली उंगली, इसको देख करके ही मर जाएंगे। देखू कुठारू सरासर बाना, मेरे इस फरसे को देख। सरासर बाना, मेरे धनुष बाण को देख। मैं कछु कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। सहित अभिमान, अभिमान वश होकर के, अभिमान वश होकर के मैंने तेरे से कुछ भी नहीं कहा। भृगु सूत समझू, भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके, जनेऊ विलोकी, जनेऊ को देख करके जो कछु कहा, जो कुछ भी कहा, सहो सहन किया। ऋषि रोके, अपने गुस्से को रोक करके, मैंने अपने गुस्से को रोक करके सब चीज को सहन किया। सुर ब्राह्मण, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरुगाय और गाय। हमारे कुल इन पर ने सुराही, सुराही मैंने वीरता दिखाना। हमारे परिवार के लोग, हमारे खानदान के लोग इन चारों के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। किस पर? देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर। बधे पापू, बधे यदि आप मारे गए, पापू तो हमारे को पाप लगेगा। यदि तुम हमारे से मारे गए तो हमारे को पाप लगेगा। आप कीर्ति हार गए, और यदि हम तुम्हारे से हार गए तो जो हमारी कीर्ति है वो समाप्त हो जाएगी, जो हमारा यश है वो समाप्त हो जाएगा। पार तो पा, मारने पर यह पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे। मारने पर हमें तुम्हारे पैरों के अंदर ही पड़ना पड़ेगा, पर यह पैरों में। यदि तुम मारे भी गए तो हमें भी तुम्हारे पैरों के अंदर ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस, करोड़ों वज्र के समान संवचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है वो तो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु, व्यर्थ में ही धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही आपने फरसा और धनुष बाण को धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके जो वचन है वही करोड़ों हथियारों के समान है। जो विलोकी अनुचित कहू क्षमी महामुनि धीर, जो विलोकी देख करके अनुचित कहा मैंने, क्षम धीर, हे महामुनि तुम मुझे माफ करना। सुनी सरोस, सुन करके गुस्साया। भृगुवंश बोले गंभीर, यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम गंभीर होकर के कहने लगे। यह आपका तीसरा पैरा था। इसके कठिन शब्द, साथ में इसकी सप्रसंग व्याख्या आपने अपनी कॉपी के अंदर साफ साफ लिखनी है और साथ में याद भी करनी है। धन्यवाद।